Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? Hope that you are all doing well in your homes. Dear students, today we are going to read the rhyming words. Rhyming words of the poem Summer and Winter, written by Shelley. Dear students, first of all, we must know rhyme. A word that has the same sound यानी जिस लफ्ज़ की आवाज़ एक जैसी हो, हम इसे कहते हैं राइम. Rhyming words are everywhere, in songs, in poems, or in nursery rhymes. इन्हें अब हम समझ गए. एंडिंग सेम साउंड, यानी यहाँ एंडिंग साउंड सेम. जिस लफ्ज़ जिन लफ्ज़ों की जो आखिर पर जो आवाज़ होती है, जब वो सेम होगी तो हम इसे कहते हैं राइम. या राइम है इसके अंदर. जैसे मैट, सेट, बैन, कैन, कार, आर. इसी तरह आपके टेक्स्ट बुक के 77 पेज नंबर पर जो सवाल है, सवाल नंबर 2, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. समर एंड विंटर पोएम के अंदर जितने भी राइमिंग वर्ड्स है उनको हमें लिखना है. कहाँ कहाँ पे राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. राइमिंग वर्ड्स. Rhyming words. A rhyme is a repetition of similar sounds in the finally stressed syllables and any following syllables of two or more words. Rhyming words किसे कहते हैं? राइम का मतलब है यानी शायरी. रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स. जब एक जैसी आवाज़ बार बार आए तो हम इसे कहेंगे रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स. कहाँ पे? इन द फाइनली स्ट्रेस्ड सिलेबल्स. यानी जो वर्ड होगा उसके जो फाइनल हरूफ होंगे, सिलेबल, जैसे क्लाउड्स, क्राउड्स, वीड्स, रीड्स, डस. यहाँ पे जो फाइनल सिलेबल्स है इन पर सिट्रस लगी हुई है तो इसको कहते हैं हम सिमिलर साउंड. इन वर्डों पर ये आखिरी जो ये सिलेबल है इन पर सिट्रस भी है. या कभी कभी 3 सिलेबल, 3 हरूफ पर भी सिट्रस लगती है, सिट्रस होती है. कभी 3 से ज़्यादा यानी 4 या 5. अब हम अपने किताब के अंदर देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा राइमिंग वर्ड इस पोएम के अंदर है, वही तो हमें लिखने हैं. जब हम पहली लाइन पढ़ते हैं, इट वॉज ए ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून टूवर्ड्स द एंड ऑफ सनी मंथ ऑफ जून. तो यहाँ पर 2 राइमिंग वर्ड्स है. पहली लाइन में आफ्टरनून, दूसरे में जून. उसके बाद है क्राउड्स, when the north wind congregates in crowds, the floating mountains of the silver clouds. तो ऊपर क्राउड्स है, नीचे क्लाउड्स.
इनकी आवाज़ जो है वो सिमिलर साउंड इनकी है। उसके बाद हम आगे और एक लाइन पढ़ेंगे, ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ द सन, द वीड्स, द रिवर एंड द कॉर्न फील्ड्स एंड द रीड्स। यहाँ पर भी दो राइमिंग वर्ड्स है, वीड्स, रीड्स। द विलो लीव्स दैट glanced in the light breeze and the firm foliage of the large trees। यहाँ पर भी दो राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी जिनकी सिमिलर साउंड है, ब्रीज, ट्रीज। उसके बाद भी है डाई, लाई। उसके बाद व्हेन, मैन। उसके बाद है कोल्ड, ओल्ड। इसी तरह हम खुद भी बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे बैन, कैन, ओल्ड, बोल्ड, ब्रेव, केव, या क्रेस्ट, फेस्ट, या गेस्ट, लिस्ट। तो प्यारे बच्चों, आज हमने राइमिंग वर्ड्स सीखे हैं। इंशाल्लाह कल हम एडजेक्टिव सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अगर इसमें कुछ डाउट रहा है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं कि फ़लानी जगह पर हम नहीं समझ पाए, और ख़ुद भी आप राइमिंग वर्ड्स लिखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।